नमस्कार। आज की चर्चा एक बहुत ही आम लेकिन फ्रस्ट्रेटिंग ट्रेडिंग प्रॉब्लम पर है। आप एनालिसिस करते हैं, ट्रेड सही दिशा में जाता है, पर आप छोटे से मुनाफे में निकल जाते हैं और फिर देखते रह जाते हैं कि वो कितना बड़ा मूव बन गया। होता है ना ऐसा? खासकर अगर आप ट्रेडिंग को सीरियसली ले रहे हैं तो ये बात बहुत चुभती है। आज हम इसी चुनौती को थोड़ा गहराई से समझेंगे। हमारे पास जो जानकारी है वो इसी पर फोकस करती है कि कैसे मुनाफे वाले ट्रेड्स को होल्ड किया जाए और उस डर को कैसे संभाला जाए जो हमें जल्दी बाहर निकलने पर मजबूर कर देता है। ये उन लोगों के लिए खास तौर पर अहम है जो शायद कुछ मुश्किलों के बाद ट्रेडिंग में दोबारा जमने की कोशिश कर रहे हैं और इस चीज से जूझ रहे हैं। तो आज का मकसद साफ है, इसके पीछे के कारण समझना और कुछ प्रैक्टिकल तरीके डिस्कस करना। इसमें माइंडसेट और सिस्टम दोनों की बात होगी। चलिए शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल। और सबसे पहली बात, जैसा आपने कहा, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सिर्फ एक स्ट्रैटेजी प्रॉब्लम नहीं है। ये असल में 3 लेवल पर है। आपकी सोच यानी माइंडसेट, आपका ट्रेडिंग सिस्टम, और फिर उस सिस्टम को फॉलो करना यानी एग्जीक्यूशन। इमोशनल लेवल पर देखें तो अक्सर पिछले नुकसान का डर होता है कि ये जो प्रॉफिट दिख रहा है स्क्रीन पर कहीं चला ना जाए, या फिर मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे होता है, वॉलेटाइल होता है, तो होल्ड करने का कॉन्फिडेंस नहीं रहता। और अगर सिस्टम लेवल पर देखें तो कई बार ट्रेडर्स के पास कोई पहले से तय किया हुआ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का तरीका नहीं होता, या फिर यह प्लान नहीं होता है कि प्रॉफिट कैसे, कब और कितना निकालना है। मतलब कोई स्केलिंग आउट प्लान ही नहीं होता। तो ये डर और एक ठोस प्लान की कमी, ये दोनों चीजें मिलकर ट्रेडर को जल्दी बाहर निकलवा देती हैं। बिल्कुल। तो मतलब कारण सिस्टम में भी है और डर में भी। तो शायद शुरुआत सिस्टम को ठीक करने से करनी चाहिए। जानकारी के हिसाब से पहला कदम लगता है कि ट्रेड लेने से पहले ही अपने टारगेट जोन तय कर लें। जैसे मिनिमम टारगेट क्या है, TP1 जिसे कहते हैं, और अगर ट्रेड अच्छा चला तो बड़े टारगेट्स TP2 या TP3 कहाँ हो सकते हैं। सही। इससे वो हर कैंडल देखकर जो घबराहट होती है ना, उससे फैसले नहीं लेने पड़ते। हाँ, वो रिएक्टिव मोड से निकल जाते हैं आप। हाँ, और दूसरा कदम इसी से जुड़ा हुआ वो है कि प्रॉफिट को हिस्सों में निकालें, स्केल आउट करें। अच्छा, जैसे मान लीजिए TP1 हिट हुआ तो वहां 30 से 50% प्रॉफिट बुक कर लिया। ओके। और साथ ही अपना स्टॉप लॉस उठाकर अपनी एंट्री प्राइस पर ले आए, कॉस्ट पर। इससे क्या हुआ, कुछ मुनाफा पक्का हो गया और अब बाकी पोजीशन पर कोई रिस्क नहीं है। उसे आप बड़े टारगेट के लिए छोड़ सकते हैं या जब तक आपका ट्रेलिंग स्टॉप हिट ना हो। ये अच्छा तरीका है, मतलब कुछ प्रॉफिट लॉक भी हो गया और बड़े मूव का चांस भी बना रहा। एग्जैक्टली। और इस तरीके को और मजबूत करने के लिए तीसरा कदम है एक मैकेनिकल ट्रेलिंग मैकेनिज्म यूज करना। मतलब भावनाओं के आधार पर नहीं, बल्कि एक तय नियम के हिसाब से स्टॉप लॉस को मूव करना। जैसे कि कोई इंडिकेटर। हाँ बिल्कुल, जैसे सुपर ट्रेंड हो गया या कोई मूविंग एवरेज क्रॉसओवर, या फिर प्राइस एक्शन देखकर, मतलब मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से स्टॉप को ट्रेल करना। जब एक रूल होता है ना, तो वो डर के मारे बेच दूं वाला ख्याल थोड़ा कमजोर पड़ जाता है। ये बात सही है। सिस्टम इमोशन को काबू में रखने में मदद करता है। बिल्कुल। और एक और बड़ी मजेदार बात बताई गई है जानकारी में, अपनी सोच बदलने के बारे में। PNL यानी कितना पैसा बन रहा है या जा रहा है वाली सोच से हटकर मार्केट का स्ट्रक्चर क्या कह रहा है वाली सोच पर आना। अच्छा, ये कैसे? मतलब सवाल ये पूछना है कि क्या ट्रेंड अभी भी मेरे हक में है, या क्या मार्केट का स्ट्रक्चर बदल गया है, या क्या वॉल्यूम कम हो रहा है, बजाय इसके कि ये देखें कि अरे 5000 बन गए, निकल जाऊं क्या। हाँ, ये फर्क तो है। जानकारी में एक छोटा सा हैक भी सुझाया है। एक स्टिकी नोट पर लिखकर अपने कंप्यूटर पर लगा लें, मैं चार्ट देखकर निकल रहा हूं या डर के कारण। हाँ, ये बढ़िया है, एक छोटा सा रिमाइंडर। हाँ, छोटा सा पर काम का। ये जो मानसिकता बदलने की बात है, इस पर और काम करने के लिए भी कुछ सुझाव हैं शायद। हाँ हैं। जैसे अपनी अंदर की आवाज, अपनी सेल्फ टॉक को बदलना। ये सोचने के बजाय कि ओ नो ये रिवर्स ना हो जाए, खुद से कहें मैं तभी निकलूंगा जब चार्ट सिग्नल देगा, डर नहीं। या मेरा काम है विनिंग ट्रेड्स को राइट वरना। पॉजिटिव एफर्मेशंस की तरह। हाँ, कुछ वैसा ही। इसे दोहराने से धीरे धीरे सोच बदल सकती है। और कोई प्रैक्टिकल टिप्स डर को संभालने के लिए? हाँ बिल्कुल। एक है अगली कैंडल का इंतजार करो नियम। मतलब कोई कैंडल बन रही है, उसके बीच में ही घबरा कर एग्जिट मत करो, कैंडल पूरी होने दो, जाहिर है अगर स्टॉप लॉस हिट ना हुआ हो। एक और है 5 सेकंड रीसेट तकनीक। जब लगे कि डर हावी हो रहा है और बस एग्जिट बटन दबाने वाले हैं तो रुको 5 सेकंड के लिए, 1-2 गहरी सांस लो और खुद से पूछो ये डर है या मार्केट का फैक्ट। ये रुककर सोचने वाला पॉज अच्छा है। हाँ,
और एक और तरीका बताया गया है एक फियर एग्जिट जर्नल बनाने का। फियर एग्जिट जर्नल, ये क्या है? मतलब जब भी आप डर के मारे जल्दी निकलें तो उसे नोट करें। क्यों निकले, कैसा महसूस हो रहा था, चार्ट कैसा दिख रहा था और बाद में क्या हुआ। अच्छा, इससे अपने पैटर्न समझ में आएंगे। बिल्कुल, कहाँ-कहाँ डर लॉजिक पर हावी हो जाता है वो साफ दिखने लगता है। ये जर्नल वाला आइडिया वाकई काफी प्रैक्टिकल है। जानकारी में ये भी कहा गया है कि उन ट्रेड्स का रिकॉर्ड रखें जहां आप जल्दी निकल गए और बड़ा मुनाफा हाथ से गया। हाँ, वो मिस्ड रनर्स को ट्रैक करना, इससे जल्दी निकलने की कॉस्ट समझ आती है कि अरे यार, अगर रुका रहता तो इतना बन सकता था। सही बात है, इससे शायद होल्ड करने का मोटिवेशन बढ़े। और एक मजेदार बात भी थी कि जब ट्रेड प्रॉफिट में हो तो उस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट के साथ कंफर्टेबल होना सीखें। हाँ, वो नर्वस सिस्टम को ट्रेन करने वाली बात, जैसे सचमुच अपने हाथों पर बैठ जाना ताकि आप माउस पर क्लिक न कर दें, या उठकर एक छोटी वॉक ले लेना। हाँ, कुछ भी जो उस तुरंत रिएक्ट करने की इच्छा को तोड़े। तो अगर हम सारी बातों को समेटें तो सार ये है कि एक क्लियर सिस्टम होना चाहिए जिसमें टारगेट हो, प्रॉफिट लेने का तरीका हो, ट्रेलिंग स्टॉप हो, और साथ ही साथ अपनी सोच पर, अपनी मानसिकता पर लगातार काम करना होगा। सेल्फ टॉक, इमोशनल रेगुलेशन टेक्निक्स, प्रोसेस पर फोकस, ये दोनों चीजें साथ चलेंगी। बिल्कुल सही कहा आपने। सिर्फ सिस्टम बदलने से या सिर्फ माइंडसेट पे काम करने से शायद पूरी बात ना बने, दोनों साथ चाहिए। और दिलचस्प बात यह है कि ये डर को मिटाने के बारे में नहीं है, शायद डर तो रहेगा ही थोड़ा बहुत, ये डर के बावजूद अपने प्लान पर टिके रहने की ट्रेनिंग है। जानकारी ये भी कहती है कि अपना एक पर्सनल रूटीन बना लेना बहुत मददगार हो सकता है, जिसमें शायद आप रोज अपनी सोच पर ध्यान दें, सांस लेने की प्रैक्टिस करें, अपने डेस्क पर कोई विजुअल क्यू रखें और जर्नल लिखें। मकसद ये है कि पैनिक की जगह प्रोसेस ले लें, घबराहट में रिएक्ट करने की बजाय अपने तयशुदा प्रोसेस को फॉलो करें। प्रोसेस ओवर पैनिक। हाँ, प्रोसेस ओवर पैनिक। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगर कोई ट्रेडर लगातार इस प्रोसेस ओवर पैनिक अप्रोच को अपनाता है तो अलग अलग ट्रेड के नतीजों से आगे बढ़कर लंबे समय में रिस्क और अनिश्चितता के साथ उसका पूरा रिश्ता कैसे बदल सकता है। ये सिर्फ ज्यादा प्रॉफिट कमाने से कहीं गहरी बात हो सकती है ना? शायद ये एक ज्यादा बैलेंस्ड और मजबूत ट्रेडर बनने का रास्ता हो। बिल्कुल। जानकारी में आगे की मदद के लिए कुछ और रिसोर्सेज का भी जिक्र था, जैसे ट्रेड मैनेजमेंट टेम्पलेट, चेकलिस्ट और मेडिटेशन टेक्निक्स। तो सुधार की गुंजाइश और उसके लिए साधन दोनों मौजूद हैं।